रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ख़ान, प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स, साइकोफिजिस्ट, करियर काउंसलर, गाइड, लाइफ कोच, ग्राफोलॉजिस्ट एंड ग्राफोथेरापिस्ट। आज हम एक बड़े अहम मौजू पे बात करने वाले हैं, जिसका अनुमान है कि मीटिंग क्या होती है और मीटिंग को प्रॉपर तरीके से कैसे हैंडल किया जाता है। इससे पहले कि मैं इस मौजू जो है उस पर बात करूं, मेरी आपसे गुजारिश है कि जो नए लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और हो सकता है तो कमेंट्स भी करें। और जो पुराने लोग हैं वो भी, जैसे पहले उन्होंने मेरे वीडियोस को प्रेजराइज दी है, ख़ासतौर पे मेरे स्टूडेंट जो अब पोस्टों पे काम कर रहे हैं, वो अपने अहबाब और दोस्तों को और स्टूडेंट्स को भी करें रिक्वेस्ट कि वे इनको लाइक करें, ताकि यह सदका जारिया जो है वो लोगों तक पहुंचता रहे। इस प्रेजेंटेशन को बयान करने का भी स्टाइल मेरा जो है पहले जैसा स्टाइल था वही होगा कि ये स्लाइडें जो हैं इन पे इतनी अहम चीज़ें नहीं होती जितनी आगे बयान करने वाली होती हैं। तो मैं वो पूरी समरी जो है सारी आपके सामने पहले बयान करूँगा। उसके बाद जो स्लाइडें जो आपके गुजारूँगा, अगर कोई स्लाइड ऐसी हुई जिसकी मैं वजाहत ना कर सका तो उसकी फिर हम वजाहत करेंगे। तो अल्लाह का नाम लेकर बढ़ते हैं हम अपनी मीटिंग जो है वीडियो की तरफ। सबसे पहले तो मीटिंग का जो लफ्ज़ है, मीटिंग होती क्या है, तो इसको सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बयान करूं तो बामकसद मकासद की तकमील की खातर इकट्ठा होना जो है उसका मीटिंग कहते हैं। और मीटिंग में दूसरी अहम चीज़ जो है वो होती है उसकी एजेंडा आइटम्स। तो एजेंडा आइटम उन चीज़ों को कहते हैं जो चीज़ें आप उस मीटिंग में डिस्कस करना चाह रहे हैं। उसके बाद ये स्लाइडें जो है आगे 8-10 गुजारूँगा मैं। किन चीज़ों की ज़रूरत होती है आपको, वो उसमें 3 बड़ी अहम पोस्टें हैं, जिसमें सबसे अहम पोस्ट जो है वो चेयरपर्सन की होती है। उसके बाद सेक्रेटरी की होती है, सेक्रेटरी के बाद ट्रेजरर की होती है, और इनका अपना अलग अलग काम होता है। ये स्लाइडें जो आगे आ रही हैं इनमें अभी जो बताया गया था कि अभी मैंने बताया मीटिंग की डेफिनेशन सिर्फ वही आ रही है। उसके बाद वो जो की रोल हैं जिसकी मैंने बात की थी, ये अब उसमें बढ़ रहा हूँ। तो की रोल में 3 लोग आते हैं जिसका मैंने जिक्र किया। सबसे पहले चेयरपर्सन होता है, और चेयरपर्सन जो है इसको इलेक्ट भी किया जा सकता है, सेलेक्ट भी किया जा सकता है, इसकी अपॉइंटमेंट भी की जा सकती है। और इसमें हम ख्याल किस चीज़ का रखते हैं, वो आमतौर पर जो उसकी बेसिस, उसकी सीनियरिटी है, उसका एक्सपीरियंस जो है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसकी प्रोफिशेंसी जो है, उसकी बुनियाद पे इसको सेलेक्ट किया जाता है। और इसके अहम कामों में से मिनट्स जो होते हैं उनको वेरीफाई करना, और पिछली मीटिंग के जो मिनट्स हैं उनको वेट करना। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो उसकी डीब्रीफिंग करना लोगों के लिए, सेक्रेटरी के साथ लाइजन करना। उसके बाद एजेंडा आइटम जो हैं वो सेक्रेटरी को कहना है कि उनको पेश करे, पार्टिसिपेंट को वेलकम करना, और मीटिंग को ट्रैक पर रखना। और ट्रैक रखने का मुराद यह है कि वो पर्पज़ जिसके लिए वो हासिल की गई है उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते रहना। दूसरी अहम पोस्ट जो इसमें आती है, अभी जो मैंने कहा कि चेयरपर्सन की ड्यूटी मैंने बयान कर दी हैं, और इसमें मेरे ख्याल बहुत सादा दूसरा नंबर पे आता है सेक्रेटरी। इसका काम सबसे ज़्यादा अहम होता है और ये एक्टिव रहता है बिफ़ोर भी, ड्यूरिंग भी और आफ्टर मीटिंग भी। इसका काम ये होता है कि एजेंडा आइटम की तैयारी जो है वो चेयरपर्सन के साथ मिल के करना, और उसको वेट भी करना। और सबसे अहम काम ये होता है कि करंट मीटिंग जो है उसके नोट लेना अपनी जगह, लेकिन जो प्रीवियस मीटिंग होती है उसके जो नोट्स हैं वो उनको 1 बाय 1 जो है वो सामने जो है मीटिंग रन करना है होते हैं उनके सामने जो है वो पेश करना, और उस पर अगर कोई प्लस माइनस करने की ज़रूरत है तो वो करना, और उसकी अप्रूवल लेना चेयरपर्सन से। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो अहम पोस्ट आती है वो हमारी आती है ट्रेजरर की। जैसा कि ट्रेजरर के नाम से ज़ाहिर है, इसका ये काम होता है कि मीटिंग जो है उसकी सारी अरेंजमेंट जो हैं उनको, उनके फाइनेंशियल मैटर को ना सिर्फ देखना, बल्कि मीटिंग में अगर कोई फाइनेंशियल मैटर के रिलेटेड कोई सवाल उठता है तो उसका सलीबस जवाब भी देना। उसके बाद कैटरिंग जो है और स्टेशनरी किट्स वगैरह का इंतज़ाम करना, जो मीटिंग पे आए होते हैं उनको चाय वगैरह सर्व करनी होती है, अगर कहीं दूर से आए हैं उनको खाना वगैरह भी सर्व करना होता है। फिर 3 अहम पोस्टें हैं जो मीटिंग में बड़ी कारआमद होती हैं,
उसके बाद जो मीटिंग जो है इनकी किस्में क्या हैं, इससे सारे लोग वाक़फ़ हैं, इस पर वक़्त ज़ाया नहीं करूँगा। और ये स्लाइडें इसी के बता रही हैं। सर वो फ्रीक्वेंसी मीटिंग कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, ये अदारा जो है उस पर डिपेंड करता है। ये सारे अरेंजमेंट्स हैं जिसका मैंने कहा है। कैटरिंग और उस स्टेशनरी वगैरह का काम है कि क्या कुछ करना है। ये सारा ट्राइगर जो है उसके में ये होता है, या एजेंडा आइटम की क्या किस्में हैं, ये सारा कुछ आ रहा है। पहले जैसे मैंने आपको कहा था, ये मीटिंग कंडक्ट कैसे करनी है। मीटिंग कंडक्ट करने में जो सबसे अहम मसला बनता है, जिस वजह से मीटिंग नाकाम होती हैं, वो ये होता है कि उसमें कुछ ट्रबल क्रिएटर्स होते हैं और वो अपने मकसद के लिए मीटिंग को जो है वो नाकाम बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आपको ग्राउंड रूल मीटिंग का बना लिया जाए, जो कि अक्सर ज़्यादा नहीं बनाते, इस वजह से मीटिंग नाकाम होती हैं, तो ग्राउंड रूल में 3-4 चीज़ें बड़ी अहम हैं। वो सबसे अहम चीज़ आपने ये उसमें करनी है कि एक बंदा जो है अपने वक्त पे सिर्फ एक दफ़ा बोले मीटिंग के दौरान, और अगर वो बड़ी मीटिंग है तो उसमें मोशन के दौरान भी एक दफ़ा उसको इजाज़त दी जाए, उसके बाद वो दोबारा नहीं बोल सकता। इससे बहुत सारे मसले आपके जो हल हो जाते हैं। बाद में जो डिस्ट्रप्शन पैदा करते हैं, अगर कहीं डिसएग्रीमेंट्स हो भी जाता है या ओपिनियन का डिफरेंस भी आता है, तो कोशिश करें अगर मीटिंग के दौरान रिज़ॉल्व हो सकता तो कर दें। अगर नहीं हो सकता तो उनसे रिक्वेस्ट करें कि मीटिंग के बाद इस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे, इसका हम हल ढूंढ लेंगे, मीटिंग को चलने दें, मीटिंग को डिस्टर्ब ना किया जाए। दूसरी अहम बात जो है कि सबसे पहले उनको बता दिया जाए कि कोई इररिलेवेंट इशू जो है वो इसमें डिस्कस नहीं होगा। सिर्फ जो एजेंडा आइटम में इशू सेलेक्ट किए गए हैं उन्हीं पे बात होगी, उन्हीं को रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। उनको रिज़ॉल्व करने में अगर आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हो तो करें, वरना माजरत आप उसको इंटरफेयर नहीं कर सकते। उसके बाद किसी को ब्लेम करना या किसी के जज्बात से खेलना, उसकी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सिर्फ सॉल्यूशन पे बात होनी चाहिए। किसी किस्म की मैनिपुलेशन और किसी किस्म की कोई इंटरप्शन जो है मीटिंग के दौरान बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उनको जो ऐसे करती हैं उनको वार्निंग दी जा सकती है, उसके बाद अगली मीटिंग में उनको ऑफ भी किया जा सकता है। जो इररिलेवेंट मौजूद है उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद जो तीसरी सबसे अहम चीज़ है कि कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स जो हैं ये वेल डिफाइंड हैं, उन पर सख्ती से पाबंदी कराई जाए, और जो पाबंदी नहीं करता उनसे उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है। उसके बाद जब सारी चीज़ें जो है डिस्कस होती हैं, उसके बाद चेयरपर्सन जो है वो जो भी आइटम जो रिज़ल्ट उसके पास आते हैं उसकी बुनियाद पे हर एजेंडा आइटम का सलूशन ढूंढने की कोशिश करता है, और जिसने जो कुछ कहा तो उसके बयान करता है। सेक्रेटरी और मीटिंग जो है वो आइटम एजेंडा आइटम जो है उनको नोट कर लेता है। दूसरा पार्ट इसका जो बड़ी मीटिंग्स होती हैं, जैसे आपने असम्बली की कार्रवाई देखी होगी, उसमें अहम चीज़ है मोशन। ये आमतौर पे वन सेंटेंस स्टेटमेंट होती है और उसके मुताबिक होती है। जो इशू आपने डिस्कस करना होता है उसके बाद कोई सीनियर आदमी जो है पार्टिसिपेंट में से उसको सेकंड करता है। सेकंड करने के बाद उसको जो है ओपन कर दिया जाता है वोटिंग के लिए। और ये आमतौर पर 2 किस्म की मोशंस होती हैं, बिज़नेस रिलेटेड और प्रोसीजर रिलेटेड। उसके बाद जो वोटिंग होती है वो उसको एक्सेप्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है, उसकी बुनियाद पे इसको जो उसके इन फेवर में कितने आए हैं, अगेंस्ट कितने आए हैं, उसको एक्सेप्ट या रिजेक्ट किया जाता है। अगर वो रिजेक्ट हो जाती है तो नई मोशन जो पेश की जाती है। अगर वो एक्सेप्ट हो जाती है विद माइनर जो है मॉडिफिकेशन, उसको दोबारा सेकंड करके उसको प्रोसीड किया जाता है। उसके बाद बारी आती है पॉइंट ऑफ ऑर्डर की। तो पॉइंट ऑफ ऑर्डर में भी वही होता है कि जब वो उसको ओपन कर दिया जाता है तो बंदों को जो है बोलने की इजाज़त दी जाती है, लेकिन एक बंदा अपनी बारी पे बोल सकता है। उसके लिए टाइम भी स्पेसिफिक होता है। अगर उससे ज़्यादा टाइम लेगा तो उसको वार्निंग इशू हो सकती है, और वो रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर की शक्ल में होती है। वो उसको कार्ड भी दिखाए जा सकते हैं, क्लॉक की क्लिक्स भी दिखाई जा सकती है, और प्रेजेंटेशन के दौरान कोई और तरीका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका टाइम ख़त्म हो गया, इसको क्लोज अप करें, और वो पर्पस जो है उसी पे रेलेवेंट बोलें। उसके अगर अगेंस्ट बोलता है उसको ऑफ कर दिया जाता है। उसके बाद फिर फ्लोर जो है ये पहले स्पेसिफिक पर्सन को इजाज़त दी जाती है, उसके बाद फ्लोर को ओपन कर दिया जाता है कि जिसके पास भी कोई जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट है इसका कोई हल है तो इसमें हिस्सा ले सकता है या अपनी वो बयान कर सकता है मुद्दा। उसके बाद एक दफ़ा दोबारा जो है अगर कोई रह गया है उसको इजाज़त दी जाती है। उसके बाद इसको क्लोज़ कर दिया जाता है। क्लोज़ करने के बाद चेयरपर्सन जो है जो इन्फॉर्मेशन आती है उसकी बुनियाद पे वो एजेंडा आइटम जो था या जो मोशन थी उसका हल जो है वो
ढूंढने की कोशिश करता है। सादा लफ्ज़ों में इसको हम कहते हैं कि मीटिंग हैंडलिंग का जो क्रिटिकल फार्मूला है वो 5 पीज़ हम उसको कहते हैं किसी इफेक्टिव मीटिंग को हैंडल करने के लिए। उसमें पहला पी है पर्पल, उसको हम कहते हैं व्हाट, यानी किस मकसद के लिए ये मीटिंग जो है उसको लॉन्च किया गया है। दूसरा पी पार्टिसिपेंट जो हैं, हु एंड वाई इसको हम कहते हैं, किसको हमने बुलाया है, क्यों बुलाया है, और जो इसके अलावा कोई और तो नहीं आ गया, इनका जो मकसद था वो पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तीसरे नंबर पे आता है उसका प्रोसेस, उसको कैसे चलाना है और कैसे उसको हैंडल करना है। चौथे नंबर पर उसकी प्रोडक्ट, यानी जिस काम के लिए बुलाया गया था वो मकसद पूरा हो रहा है या नहीं। और सबसे आखिरी 5वां पी जो है ये प्रेपरेशन है या प्लानिंग है। इसमें भी हम 5 पी प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं। इसका मकसद ये होता है कि प्रॉपर प्लानिंग प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अगर हम प्लानिंग प्रॉपर करेंगे, हमारी प्रोपरेशन प्रॉपर होगी, कभी भी पुअर प्रेफरेंस नहीं होगी। इसके उल्ट जो है, अगर हमारी प्लानिंग पुअर होगी तो पुअर परफॉर्मेंस गारंटेड है। तो ये असल फेज़ है। इसमें मैंने जो बातें की हैं, अब इसमें स्लाइड में देखते हैं ये सारा कैसे कंडक्ट मीटिंग करनी है, चेयर कैसे उसको डिफेंड करेगा, सारा कुछ मैंने बता दिया है। और मेरे ख्याल इसमें ओपन कैसे करना है, कंट्रोल कैसे करना है, उसके बाद कम्युनिकेट कैसे करना है, मीटिंग कंडक्ट कैसे करवानी है, ये सारा कुछ इन स्लाइडों में आ रहा है। इसको मैंने तफसीलन आपके सामने बयान कर दिया है। इमोशंस क्या होती है, इसकी क्या किस्में हैं, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है, अमेंडमेंट कैसे करते हैं, डिबेट्स कैसे होती है, सबको भी मौका दिया जाता है, फोकस कैसे आपने मेंटेन करना है। उसके बाद रिमाइंडर होते हैं, रिमाइंडर के बाद मीटिंग का जो रिज़ल्ट होता है, क्लोजिंग जो है, उसकी बुनियाद पे वो सलूशन ढूंढने की कोशिश की जाती है और मीटिंग को क्लोज़ कर दिया जाता है। कोशिश मैंने की है कि अगली मीटिंग में फिर चेयरमैन उसको डीब्रीफ करता है या करंट जो है उसमें डीब्रीफ करता है कि इस मीटिंग में हम क्या कुछ करेंगे, और हमारी वो जो मैंने ग्राउंड रूल्स हैं उनके बारे में बताता है। और वो अगर फॉलो कोई नहीं करता तो उसके उन पर एक्शन भी लिया जाता है। मैंने इसके बारे में जितना मेरे पास था, ये उसके बाद है कि कौन से डूज हैं कौन से डोंट हैं या डू नॉट्स हैं मीटिंग के लिए। इस स्लाइड को आप देख लीजिए, स्लाइड आपके सामने है। मोटी मोटी बातें मैंने बयान कर दी हैं। इसको आप इसमें आपको जो अच्छा लगा हो, वो जो अच्छा नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, उसके बारे में भी मुझे अपनी राय दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स और राय का इंतज़ार रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको पहले की तरह आप मैक्सिमम राय देंगे। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक।